दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की जो सेकंड फेज़ की शुरुआत है वो आज से हो चुकी है और ये लगभग 10 अक्टूबर तक जो है ये फेज़ चलेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विकास गुप्ता जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार हैं। सर, सबसे पहले सेकंड फेज़ शुरू हो चुका है, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, सेकंड फेज़ में हमने बच्चों को एक मौका दिया है कि वो जितने कोर्सेज़ अपने सेलेक्ट करना चाहें और वो कोर्स किस किस कॉलेज में वो अवेलेबल है वो पढ़ना चाहें तो वो उनको सेलेक्ट कर लें। आपके माध्यम से हम बच्चे को से सिर्फ यही कहेंगे कि वो जितने मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस हों जिसमें वो एलिजिबल हैं वो सारे ऑप्शन क्लिक करके चलें, रोके नहीं, क्योंकि पहले उसमें क्लिकिंग है, फिर उसके बाद आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। आप उसकी प्रेफरेंस कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि आप किस कोर्स को किस कॉलेज में पहले पढ़ना चाहते हो। फिर दूसरे में तो मेरिट के आधार पर जब आपका एडमिशन होगा तो हम आपके मार्क्स को जब उठाएंगे, आपके रैंक को लेंगे, रैंक के बाद हम आपका साथ में आपकी प्रेफरेंस को देखेंगे। तो आपका नंबर 1 रैंक हो तो आपको नंबर 1 प्रेफरेंस के बेस पे एडमिशन मिलने की आशंका सबसे ज़्यादा है। सर, जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी, क्योंकि अब डिले जो है काफ़ी, आपको जैसा पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है इसको लेकर। देखिए, हम थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहते हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये पहली बार इतना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ है और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अगर आप देखेंगे हमारे 79 टाइप्स के तो कोर्सेज़ हैं। फिर अगर हमारे बीए कॉम्बिनेशन देख के चलोगे तो 206 के करीब हमारे बीए कॉम्बिनेशंस हैं। इतने बड़े सिस्टम में हम बच्चों को मौका देना चाहते हैं वो ध्यान से पूरी चीज़ें भर ले। इसके अलावा क्योंकि पहली बार CUET हुआ है, हम एक सिमुलेटेड लिस्ट भी निकालेंगे। एक सिमुलेटेड लिस्ट निकालेंगे, बच्चे को पता चलेगा कि उसका क्या रैंक आया है, तो उस रैंक के आधार पे हम उसको मौका देंगे कि वो अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सके। तो थोड़ा सा हम ध्यान से रख के चलते हैं। बच्चे हैं, हमने अभी तक तो 10 अक्टूबर तक का सोचा है, उसके हिसाब से अगर 2 दिन सिमुलेटेड लिस्ट को लेके चलते हैं, उसके बाद हमारे एडमिशन्स की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वो धीरे धीरे हम चलेंगे इसको लेके। सर, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट में कंफ्यूजन है, क्योंकि CUET के स्कोर में एक परसेंटाइल स्कोर आया है, एक नॉर्मलाइज स्कोर आया है। तो DU की तरफ से कहा गया कि वो नॉर्मलाइज स्कोर को प्रेफर करेंगे। तो किस तरीके से ये प्रोसेस होगी, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर में स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो रहे हैं? देखिए, परसेंटाइल जो होती है, परसेंटाइल सिर्फ एक दिखाती है कि आपसे ऊपर और आपसे नीचे कितने बच्चे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके सब्जेक्ट में कितने बच्चे बैठे, तो परसेंटाइल तो सिर्फ इतना इंडिकेटर है। लेकिन जो स्कोर एक्चुअली है वो नॉर्मलाइज स्कोर है, जिसको हम ऐड, डिलीट, मस, प्लस, माइनस करके जिसके बेस में हम आपकी रैंकिंग बना सकते हैं। तो इसलिए जो UGC ने भी निर्देश दिए कि नॉर्मलाइज स्कोर यूज़ किया जाएगा एडमिशन के लिए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय UGC के निर्देशों का पालन करते हुए नॉर्मलाइज स्कोर को ही अडॉप्ट करेगी। सर, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स के लिए किस तरीके की तैयारियां दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से? देखिए, हमारा जो एडमिशन सेल है, प्रोफेसर हनीत गांधी हमारी डीन एडमिशन्स हैं, उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है। हमारा चैट बॉक्स है, हमारे हर तरीके के हेल्पलाइन है, हमारे कई स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमने हेल्पलाइंस भी बनाई हैं, चैट बॉट भी बनाया है, तो बच्चों को किसी किस्म की सुविधा नहीं है। हमने परसों एक प्रिंसिपल्स के साथ भी एक सेमिनार किया था, यहीं पे बुलाया था प्रिंसिपल्स को, कॉलेज के टीचर्स भी आए थे और हमने उनको बोला है कि सब हमारे कॉलेजों के अंदर भी वो अपनी एक हेल्पलाइन चालू करें, जिससे कि कोई बच्चे को किसी किस्म की परेशानी ना हो। सर, एक परेशानी जो सबसे बड़ी सामने आ रही है अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच में, कि अब सेंट स्टीफन कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 85% CUET कोर्स को लेंगे और 15% इंटरव्यू कोर्स को लेंगे। तो इसके बीच में काफ़ी मीटिंग्स दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ, प्रशासन की तरफ से भी स्टीफन की चली हैं, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, सेंट स्टीफन्स के साथ जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना स्टैंड, हमारी एकेडमिक काउंसिल ने जो स्टैंड लिया था, वही स्टैंड बरकरार है कि सेंट स्टीफन्स कॉलेज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिन पे वहाँ पे प्रावधान है कि 50% सीटें वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं या ओपन कैटेगरी के लिए, 50% माइनॉरिटी के लिए हैं। तो हमारी इस वर्ष के लिए 2022-23 के लिए हमारी एकेडमिक काउंसिल ने ये डिसाइड किया था कि जो 50% ओपन सीटें हैं वो तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ CUET होंगी, और जो बाकी की 50% हैं माइनॉरिटी सीट्स जिसको हम कहते हैं क्रिश्चियन कैटेगरी की हैं, उन सीटों पे 85% स्कोर की वेटेज होगी CUET की और 15% की वेटेज है इंटरव्यू की। और इस हमारे इस जो आदेश का जो हमारा ये फैसला था, माननीय हाई कोर्ट ने भी हमारे को अपहेल्ड किया है और उसका फैसला आ चुका है। सर, स्टीफन की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि वो इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्योंकि प्रोसेस तो डिले होता जाएगा एडमिशन का कहीं ना कहीं। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उनका अधिकार है, वो करना चाहें वो करें, लेकिन उनके किसी भी उससे हमारा एडमिशन प्रोसेस नहीं रुकेगा। हम अपने एडमिशन प्रोसेस को स्ट्रिक्टली एज पर दी डिसीजन टेकन बाय आवर एकेडमिक काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हम उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे और हम एडमिशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।